नमस्कार, जय भीम। हम मृत्युंजय मिश्रा आज अपना कहीं सीधी माही इंद्रवती नाट्य समिति के कार्यशाला माही जौन यहाँ नाटक सिखावा जाता है वहाँ मौजूद हैं। यहाँ अलग अलग प्रांतन से लोग आई के ही और नाट्य सिखवा करा थे, लोक कला सिखवा करा थे, गायन सिखवा करा थे, मैं संगीत सिखवा करा थे मैं, और एक सबके योगदान जात हवै अपना का बताई कि नीरज कुंदेर का ही उन्हीं के यह पूरा सिस्टम आए कार्यशाला संचालित करा थे मैं, और अलग अलग प्रांत के लोगन का ही यह मौका देते मैं कि यहाँ आके सीख सका। ऐसे कुछ लोग आए हैं मैं कि जो अलग अलग राज्य से हम आई अपना पंचन का उन्होंने से बातचीत कई के सुनवाई थे, मिलवाई थे, और अपना का बताई कि जहाँ भारत में ही हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में ही बोली बदल जावा करा थी, भाषा बदल जावा करत है, लेकिन अपना देखी कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ हर राज्य के ही हर भाषा के लोग, हर प्रांत के लोग यहाँ एक संगठित हम एक माला की तरह पिरोए गए हम। यह बहुत बड़ी चीज़ है, गर्व करे वाली बात है कि अपने सीधी माही ऐसा मंच हम कि जौन जहाँ से बाहर के लोग आए के और यहाँ यह कला सिखवा करते हैं। आइए अपना का मिलवाई का सुनना। मेरा नाम ऋषि कुमार है, मैं अलीगढ़ यूपी से हूँ। अच्छा, अलीगढ़ यूपी से। जी जी। तो कितने दिन से आए हुए? हम लोगों को ये 51 दिन की है। अच्छा। तो आज करीब 48 दिन हो चुके हैं। अच्छा, क्या क्या यहाँ पे सीखे हैं? सर यहाँ पर दिन की शुरुआत तो योगा से होती है, सुबह सुबह एकदम फ्रेश। फिर उसके बाद हम लोग म्यूज़िक की क्लास करते हैं, उसके साथ नगरिया है जो वाद्य यंत्र है, जो हमें यहीं आके पता चला। अच्छा, जैसे नगरिया। जी जी। आपके उधर नहीं उधर नहीं है ऐसा। अपना पंचे जानी थे कि अपने देसी माहीन नगरिया बधाव बधवा करा थे पहले के ज़माना में, जब केहू के लड़का होवा करत रहे यहाँ तो बधाव भेजा जाता रहा है, और वो के यहाँ ममियौरे से बधाव आवत रहा है और नगरिया बजाई जात रही है जेके यहाँ बच्चा होता रहा। यह प्रथा रही है, चली आवत रही, लेकिन धीरे धीरे यह प्रथा अब लुप्त हो जात रही है। लेकिन यह मंच के माध्यम से यह प्रथा का जीवित करे की कोशिश की जा लगी है। का सुनना है? जी कमल। कहाँ से हैं आप? जी नागौर राजस्थान से। राजस्थान से है क्या? आप कितने दिन से आए हुए हैं आप? जी अभी 49 दिन हो गए हैं, 51 दिन की वर्कशॉप है। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे? ये बता चुके हैं, लेकिन योगा, फोक म्यूज़िक हो गया, या फिर बॉडी पे काम हुआ है, और जैसे नाटक को खड़ा कैसे करते हैं कुछ दिनों के अंतराल के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो सरू नाटक हमने अभी किया ये 1 हफ्ते में बना था स्टार्टिंग में, फिर इसके अंदर चेंजेस होते गए, सुधार आता गया, लेकिन ये 1 हफ्ते के अंदर बना। और इसके साथ कविता मंचन हो गया, डोनेट में हो गया, वो सब कम अंतराल में बने, लेकिन आप नाटक को खड़ा करते हो तो एक जान आ जाती है। क्योंकि परफेक्ट नाटक में तो बहुत टाइम लगता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप अपने स्तर पे कम साधनों के साथ एक नाटक को कैसे खड़ा कर सकते हो, ये यहाँ पे बहुत सीखने को मिला है। अच्छा, क्या उद्देश्य था जो नाटक का था यहाँ पे? तो क्या उद्देश्य किए आप यहाँ पे नाटक सरू का? इस सरू का उद्देश्य तो यही था मुख्य कि जो समाज में ये जो हो रहा है बच्चों के साथ, और इसके साथ 2 स्टोरी लाइन चल रही थी कॉमनली। एक तो किन्नर समुदाय की चल रही थी, उनको क्योंकि एक समाज से किस तरह से अलग रहते हैं, और उनकी जो कोई सुनवाई नहीं होती, जैसे कि पुलिस स्टेशन में जाते ही पुलिस वाला मना कर देता है तो अंदर कैसे आ गई, और उस लड़की का रेप, तो वो एक तरीके से उसके साथ भी था, वही समाज को जागरूक करने के लिए। बिल्कुल कि ये अपना पंचे यह जानी थे वह कि समाज में ही, अपने समाज में एक किन्नर समाज है जिनसे लोग मतलब अपने घर में ही बुलावा थे मैं, जब लड़का बच्चा होते मैं तब ज़रूर बुलावा थे, लेकिन उनके साथ उठब बैठब पसंद नहीं करा, अपने घर में रखब पसंद नहीं करा, एक तरह से समाज से दूरी बने रहा थे मैं। जौने में ही भैया रे नाटक के माध्यम से लोगन का जागरूक कह रहे हैं मैं, जागरूक करे के कार्यक्रमों कह रहे हैं मैं। अपना क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश बिश्नोई, मैं बीकानेर राजस्थान से। बीकानेर से हैं। और आपने क्या सीखा यहाँ पे? हम लोगों का यहाँ जब हम 48-49 दिनों से है, यहाँ 4 चरण में हुआ था हमारा सारा प्रोग्राम डिसाइड की पहले चरण में ये नाटक सीखेंगे या ये नाटक किया जाएगा। दूसरे चरण में तो पहले चरण में हमें शिवा सर ने 2 नाटक करवाए थे, डोनेट मी और ये सरू जो आज इसका जो मंचन हुआ था। और दूसरे चरण में हमारे साथ में क्लास हुई थी, वो रोशनी सर की थी, जिसमें हमने यहाँ आपके पहले कलेक्टर रहे थे अभिषेक सिंह जी, उनकी एक बुक छपी थी शाही के रंग, उसका उस पर एक हमने कविता मंचन तैयार किया था। उसके बाद में हमारी मास्टर क्लासेस चल रही थी अभी, और चौथे चरण में हम अलग अलग जगह पे ये सारे नाटक करेंगे। अच्छा, तो कई स्टेज वगैरह कहीं कर चुके हैं आप लोग? हाँ, अभी हमारा 3 दिन का शो पहले हुआ था मैहर में, 1 दिन बीच में नागौद में भी हुआ था।
और अभी 25-26 तारीख को हम लोग रायपुर में करेंगे और 27-28 का तारीख को हम विशाखापट्टनम में करेंगे। तो जो मैहर में किए थे वो किस सब्जेक्ट को लेकर था? मैहर में आपके जो फोक म्यूज़िक है, जो बघेली, छत्तीसगढ़ी, जितने भी हमने फोक म्यूज़िक सीखा, इंस्ट्रूमेंट जो भी बजाना सीखा, इसके अलावा हमने जो अभिषेक सिंह जी की कविताएं थी उनका मंचन किया था। अच्छा, चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम लोकगीत के साथ हूँ, चाहे वो काव्य मंचन हो। मैंने कभी आज तक मैंने काव्य मंचन नहीं किया। कविताएं देखी है, लेकिन काव्य मंचन कविताओं का एक अलग तरह से, और जो जिन्होंने कविता लिखी हैं वो सीधी जिले के IAS रह चुके हैं 6-7 महीने कम से कम। अभिषेक सिंह जी बहुत ही अच्छा लिखा है सर उन्होंने, मतलब उनकी कविता को अभी हमने 2-3 जगह मैहर में भी किया था और 2-3 जगह मतलब किया था परफॉर्मेंस इनका, तो काफ़ी अच्छा रहा रिस्पॉन्स भी लोगों का। उन्होंने जैसे हम एक जगह कर रहे थे परफॉर्मेंस, तो वहाँ पर उन्होंने एकदम कविताओं के मंचन के बाद उन्होंने कहा कि ये बुक किनसे लिखी है, तो हमने जैसे नाम बताया उन्होंने तभी तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर किया। यार इतना अच्छा लिखा है उन्होंने, मतलब वो जिस सेवा में है वहाँ पे कर रहे हैं, IAS के पद पर है, फिर भी वो उसके खामियां बता रहे हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी एक हिम्मत है, एक अलग दृष्टि से देख रहे हैं समाज को, तो ये उनका बहुत बड़ापन है। आप क्या सुना? नमस्कार, मेरा नाम योजन दत्त है, मैं दिल्ली से हूँ और मूल रूप से उत्तराखंड से हूँ। मेरा गांव पौड़ी गढ़वाल में है, उत्तराखंड में। सर, वर्कशॉप के बारे में पता चला था, तब इतना कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। और कोई भी हम मतलब नाटक की वर्कशॉप में जाते तो यही अपेक्षा रहती है कि नाटक पे ज़्यादा काम होगा, सुबह शाम हम नाटक ही करेंगे। लेकिन यहाँ आकर वो एक सोच बदली, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि योगा से लेके यहाँ का जो हर चीज़ सीखने को मिली। फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो गई, एक कलाकार के लिए उसकी आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वॉइस की एक्सरसाइज हमें बहुत कुछ सीखने को मिली। मतलब सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक अगर मैं कहूँ तो हमारा काम हुआ है। 18-18, 20-20 घंटे हमने काम करा है। ये भी समझा है कि जो हमारे अंदर सुस्ती होती है वो बस बेवजह की होती है, हम खामा खामे हो रहे होते हैं। हर एक की क्षमता होती है कि वो कर सकता है अगर उससे काम करवाया जाए तो। ये स्टेज वगैरह किए कहीं आप? अभी यहाँ नाटकों के, हाँ यहाँ के हमने काफ़ी कर लिए। सबसे पहले तो शुरुआत हमने यहीं से करी थी। आप ये जितना भी देख रहे हैं, यहीं पे हम सोते हैं, यहीं पर हम खाते हैं, यहीं पर हमारी नाटक की रिहर्सल भी होती है, यहीं पे हमारी सारी बातें होती है और यहीं पे हमने नाटक भी करा। तो शुरुआत ही यहाँ से हुई थी और ये सबसे अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि बाहर नाटक करने को तो मिलता है लेकिन वहाँ पे रहना खाना पीना नहीं, तो एक अलग जुड़ाव रहता है, एक अलग कनेक्शन रहता है। तो शुरुआत हमारी यहाँ के यहीं से हुई थी। हमने 3 दिन के शो करे थे। इसमें हमारा सरू जो आपने आज देखा नाटक, उसका मंचन हुआ था, डोनेट मी का मंचन हुआ था, साथ ही साथ हमारा रंग संगीत का हुआ था। जैसे कि वो सब बता रहे थे कि यहाँ पे हमें संगीत सिखाए गए, तो यहाँ के लोक संगीत हो या रंग संगीत हो, उस पर बहुत कुछ सीखने को मिला। चाहे वो मालवा गीत हो, बघेलखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, भोजपुरी हो, बहुत कुछ। काली खप्पर नृत्य में हमें झूमने का मौका मिला, एक अलग, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था कि हम खो गए थे कहीं ना कहीं नाचते नाचते। तो एक बड़ा पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर था और सब मिल के काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति काम कर रहा है तो दूसरा काम नहीं कर रहा। चाहे वो बच्चे हो, चाहे संस्था से जुड़े लोग हो, चाहे वो हमारे एक्स्ट्रा लेक्चर देने जो आते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं कमेटी के, वो हो, चाहे हमारे डायरेक्टर्स हो, टीचर्स हो, सब मिलजुल के काम करते हैं। तो वो एक सकारात्मक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, वो होता है। क्या नाम है? जोहार सर, मेरा नाम आकाश वर्मा है, मैं गांव साप्तर, जिला देवघर, झारखंड से हूँ। तो इन सब चीज़ों पे तो काम हुई, पर जैसे मैं गांव से हूँ और मेरा गांव साप्तर है, वहाँ नाटक की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। इवन देश आज़ादी से पहले वो परंपरा कहीं न कहीं वहाँ ख़त्म हो रही थी। हाँ, तो कहीं न कहीं मैं आया था इसी उद्देश्य से कि चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं और उसको गांव में अप्लाई करूं ताकि दर्शक आए। एक ही चीज़ देख देख के बोर हो गए थे। यहाँ आने के बाद मेरी दृष्टि, मेरा विज़न बदला। इवन जब यहाँ आए, तरह तरह चीज़ सीखने लगे। ऐसे पहले लगता था कि यार गांव में कर लेते हैं, बहुत प्रेज मिल जाती है, तो वो लगता था कि हाँ आता है। पर यहाँ आने के बाद लगता है जैसे जैसे आप डीप जाते हैं वैसे वैसे आप खोते जाते हैं। आपको समझ आने लगती है कि मतलब कि आप कुछ नहीं हैं, अभी आपको बहुत सीखना है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे सीखने वाले हुए जो अपने जीवन को साधने में जीवन गुजार दिए। तो ये भी एक वही चीज़ है। और रंगमंच कहा जाए तो रंगमंच कोई एक क्षेत्र नहीं है। आप अलग अलग चीज़ों की बात करें तो उनमें क्षेत्र है। डॉक्टर में डॉक्टर का ही क्षेत्र है, इंजीनियर का अपना क्षेत्र है, पर रंगमंच एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सब चीज़ जुड़ा है। आपको हो सकता है कि आपको पॉलिटिकल लीडर का रोल करना हो, आपको डॉक्टर का करना हो, तो आपके अंदर वो सब चीज़ें हो। तो ये बात है कि इसमें जो हमें सीखने को मिला कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है और ये मज़ा आने लगा। दूसरी बात ये है कि लिखने की हैबिट नहीं थी मेरे लिए। जो सबसे नया अनुभव रहा वो ये रहा कविता लेखन का। तो वो धीरे धीरे डेवलप हुई, आगे लेकर के जो चली जा रही है वो चली आ रही है और उसे आगे और बेहतर करने की कोशिश है।
चलिए धन्यवाद। चलिए अपना कहीं अब मिलवाई नाट्य समिति के संचालक कुंदेर भैया से मिलवाई थे और जानी थे कि ये सब कैसन के मैनेज कर ले थे मैं कि जौन एक सीधी के गर्व के विषय है कि अलग अलग प्रांत से अलग अलग राज्य से लोग आवत हैं और इकट्ठा रहा थे मैं संगठित रहा थे मैं शहर के जो सब जनन के आशीर्वाद है दर्शकन के वही की वजह से कह पाए थे। टाटा कॉलेज वाले आरबी सिंह दादा भाई हैं, अनूप भैया हैं, मनोज पांडे भैया हैं, ये सब संरक्षक हैं संस्था के और सबके सहयोग रहा है। और जो हम निःशुल्क करी थे तो हम देखें बहुत सारे लोग लंगर लगावत हैं, निःशुल्क लंगर चलत है, बहुत सारे लोग भंडारा करत हैं, निःशुल्क चलत है। तो कहाँ न कहाँ से खर्च खातिर आवत है। हम चाहते कि ये जो हम सीखे हैं नाटक तो निःशुल्क सीखे हैं, मतलब स्कॉलरशिप मिली रही संगीत नाटक अकेडमी से, तब यह हमार ये जीवन भर चलत रहा है। और पिछले लगभग 15 साल से लगातार वर्कशॉप चल रहा है निःशुल्क और एम से अच्छा लगा था। देश भर से लड़कियाँ आवत हैं, सीखत हैं और सीख यहाँ से जाते हैं। लेकिन के यह है कि बस सबके सहयोग है। रोशनी जी है, रोशनी जी पूरा का पूरा जो 24 घंटा के पूरा रोशनी जी के अंडर में रहते कौन हिसाब से क्या करी हम वहाँ को बताएंगे इतने बजे क्लास लेके। प्रजीत जी म्यूज़िक के, लाइट के और मैनेजमेंट के रजनीश जी हैं। जैसे ना भाई कहने भैया बताएं कि उनके ये नगरिया यहाँ ना के दिखिन सीखिन के यह प्रजीत जी सिखाइन नगरिया उनका और नगरिया के 2 ताली बजावत हैं और अपना सुना तो मजा है जी। मतलब कल होकर परफॉर्मेंस भरा है होकर वीडियो रखे हैं हम तो मतलब हम चाहते कि यहाँ जब क्यों जाए तो एक वाद्य यंत्र सीख के जाए। एक ताल अगर केस बनी तो कौनो ताल समझ पाई दिख पाई। तो अब का संदेश दायर चाहे युवन का ही देश के युवन का अपना के कार्यक्रम पूरे भारत वर्ष में देखा थे लोग और अपना के माध्यम से ही मतलब कि लोक कला जीवित है जो लुप्त के कगार में है। हमारे वजह से लोक कला जीवित नहीं है, अपना लोक कला के वजह से हम पजे जीवित हैं। जैसे कि हम पजे अब देखिए लुप्त हो रहा है भाई, ये अपना मानित है भाई कि अब वह जो पहले के परंपरा रही वो आज परंपरा नहीं है, चाहे काली नृत्य कला के हो चाहे नगरिया कला के हो, लेकिन अपना पछे जैसे लोग ओका फिर से ही सामने लावे के प्रयास करी। ओकर सबसे बड़ा बताई दिलाई पूरी टीम जो है वो सबसे बड़ा सहयोग टीम के है और टीमें के माध्यम से होना है और लोक कला के कारण हम पजे यहाँ संरक्षित हैं। अगर हम जो बाहर सीखे रहे वह करी तो हो सकता है पूरे दुनिया में अलग जो नाम है वो अलग नाम ना हो पावत। अलग ही लोग दृष्टि से देखा तो सिर्फ यही से कि यहाँ के लोक कलाकार लाइक हम बच्चे कुछ सीखी लाए, कुछ करी लाए, प्रयोग करी लाए। इस तरह से कई नृत्य हुए, काली नृत्य हुआ जी और नगरिया वादन में बघेलखंड में एक सैला नृत्य भी है जो आदिवासी समुदाय के लोग अक्सर खेला करते हैं। गोंड और बैगा क्या ऐसी भी प्रतिभा इन लोगों के कर्मा सैला गुदू महिराई कौनोही चमरोही पता नहीं कितने आर्ट फॉर्म ही बजे अबे सिर्फ एक वाद्य यंत्र सीखी नहीं। ऐसे एक जन्म लग जाता है जैसे अपना पत्रकारिता करी लाए तो शुरुआत जब करे हो तो करत करत अबे तक मैं पत्रकारिता आई फिर जीवन भर जब करब तब जाके एक नाम हो कि अपना पत्रकार आए। तो एक फॉर्म का सीखा में पूरा जीवन बीत जाता है। तो यही से देखे हो कि जैसे अहिराई करे वाले अहिर जाति के लोग होते तो जीवन भर अहिराई कराते तो उनका आइडेंटिटी बना थी। और जैसे कि जो आज मॉडर्न डांसर बहुत सारे क्लास खुले हैं तो जो मॉडर्न डांसर हैं वो सब मेरे नृत्य देख के सीख सकते हैं पर उनकर आइडेंटिटी हुआ आर्ट फॉर्म से नहीं हुआ। उनकर आइडेंटिटी होती कि ये सब कुछ कह लेते हैं मिक्सचर आए, लेकिन कर्मा हो गया, सैला हो गया, गुदुम हो गया, अहिराई हो गया। तो ये जितने लोग हैं सब स्पेशल जातिगत अलग अलग कम्युनिटी के लोग आए। उदाहरण खातिर बरुआ अपना ले ली, बरुआ सब जने सुना था सब गाय हो सकते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट जब बरुआ होते तब ओकर है और ओका अगर सब जने कहीं है और हर जगह गावे लगे तो ओकर महत्व खत्म हो जी और सब सीखियो नहीं सकते ओकर राग तान ऐसा है। तो ऐसे हमको लगा था कि सीखी जनी जाने चाहिए थोड़ा लेकिन हर चीज़ हमको लगा था कि न कह पाई सीखे के हिसाब से करे चाहिए। जैसे ये नगरिया एक्सपर्ट ना ही तो नगरिया समझ गए हैं कि नगरिया कौन में वाजा था क्या होता है, कच के सहेज के रखे चाहिए, माटी के कोहा होता है उसके ऊपर चमड़ा लागत है, जब घाम में थोड़ा सा सेंक ले तो थोड़ा चमड़ा टाइट होता है, या घाम न लागे थोड़ा आगे लगाए के सेंक दे तो थोड़ा चमड़ा टाइट होता है बाजी अच्छे से। तो इतना थोड़ा जो बेसिक सिद्धांत है तो थोड़ा थोड़ा सीख गए हैं। तो दूसरे वाद्य यंत्र का देखिए जब चमड़ा वाला है तो समझ ही कि एक केयर कसके करेगा यह है। और का संदेश दायर चाहिए थी युवन का ही अपना चैनल संदेश का है कि सब जने आवे नाटक देखें। हम पर जो इसको निःशुल्क वो करी थे यहाँ एक बार हम पर जो प्रयोग करें कि यहीं फेस्टिवल करी तो यहाँ लगभग 100-150 लोग लगातार खचा खच भरे रहे। बहुत गर्मी रही, मतलब जब लोग ज़्यादा भूल जाते तो गर्मी बढ़ जाती।
लेकिन लगातार आएँ, हम चाहब कि पूरे शहर के लोग आवें और हम बच्चे इनका रिपीट शो करे पड़े। जैसे अभी एक दिन में एक शो करी थी, फिर दूसरे दिन दूसरा, तो अगर ज़्यादा लोग यहीं तो फिर हम ओकर रिपीट शो करब। और एक देश भर में तो शो होते लागे, लॉकडाउन की वजह से सब हुआ जरा, तो सहयोग के रूप में सब जने आए कि यहाँ दर्शक के रूप में नाटक देखें, बस यह चाहिए थे। तो चलिए अपना का मिलवान हम नीरज भैया से मिलवान, उनके पूरी टीम से मिलवान के जौन अलग अलग प्रांतन से अलग अलग राज्यन से आए के ही और यह सीधी में आए के ही और यह कला सीख रहे हैं जो उनके सीधी खातिर बहुत बड़ी बात है, गर्व के विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मृत्युंजय मिश्रा कश्यप अपना पक्ष देखत रहन बार बार टाइम्स में बघेली संवाद।